हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट #01। आप सबका वेलकम है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में लेक्चर 5 में आप लोगों को बताया यूज ऑफ हैव एंड हैज के बारे में। इससे पिछले क्लासेस में मैंने मॉडल्स का ही यूजेस पढ़ाया था, कैन, कुड, शुड और मस्ट। ओके, बट आज मैं आपको एक अलग क्लासेस देना चाहता हूँ जो प्रोवर्ब की क्लासेस होगी। वेल, हमें पता होना चाहिए कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश को और ऑथेंटिक और कह सकते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवर्ब्स वगैरह आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। प्रोवर्ब हो गई, ओके, आइडम्स एंड फ्रेजेस वर्ड हो गए, वोकैबुलरी भी आनी चाहिए आपको अच्छी तरह से, साइनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड भी आनी चाहिए अच्छी तरह से। तो इसीलिए मैंने आपको आज प्रोवर्ब की फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए, जो आप देख सकते हो आपके सामने है, प्रोवर्ब्स की फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन 10 सेंटेंस को आपको रेगुलर यूज करना है। यानी आपको तब तक यूज करना है जब तक ये आपके माउथ में ना आ जाए। यानी कहने का मतलब, जैसे हाय, ये हमारे माउथ में है ना, एक छोटी सी वर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है, ये जो वर्ड्स है, इन सभी चीज को, ये प्रोवर्ब्स को हमें क्या करना है, अपने माउथ पे रखना है। हमें इसको इतना याद करना है कि हमें जब जरूरत पड़े तो चीजें, मतलब कह सकते हो वो चीजें आनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में दिखाया हुआ है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऑब्वियसली कई बार हमें क्या होता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं या फ्रेंड जोन में होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी हो जाते हैं, तो मैंने कहता है यार गलती एक इंसान से नहीं होती, दोनों की ही गलती होगी, तभी जाके उनके बीच लड़ाई हुई होगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि ऐसे सिचुएशन में एक मुहावरा याद आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब आ गई बात वहां पे, तो आप ऐसे जगह में क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में टेंस से तो बनाओगे नहीं कि कोई टेंस है, कोई मॉडल्स है, ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। ओके, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। ओके, सेकंड क्या है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती। अब देखो, कई बच्चों का तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि ये होता क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते या नहीं समाती। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक घर में दो शेर, ठीक है, एक घर में या एक जंगल में दो शेर राजा नहीं हो सकता। उसी तरह क्या होता है, एक म्यान, म्यान मतलब होता है जिसमें हम तलवार, देखो सॉर्ड, उसको रखने के लिए जो कवर टाइप का बनाया जाता है उसको कहते हैं म्यान। ओके, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती, इसको हम क्या कहेंगे, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। ओके, आगे थर्ड में क्या है, थर्ड सेंटेंस, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सिंपल, आप एक स्कूल स्टूडेंट हो। ओके, अब स्कूल स्टूडेंट होने के नाते क्या है कि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में अगर एक भी नेगेटिव फ्रेंड आ जाता है तो क्या करता है, माहौल खराब कर देता है। सिंपल, समझ में आ गया कि एक भी, आप लोग मान लो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बट अनफॉर्चुनेटली कोई एक ऐसा नेगेटिव पर्सन आ जाता है, नेगेटिव फ्रेंड आप लोगों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्या होता है, माहौल खराब हो जाती है। तो ऐसे जगह में हम क्या यूज करेंगे, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या कहेंगे, अ रूटेन फिश इन्फेक्ट्स द होल फ्लैग, या होल वाटर भी बोल सकते हैं, अ रूटेन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। ओके, आगे, एक अनार सौ बीमार, ये कहावत बहुत चर्चित है। हमारे दादाजी, आई मीन मेरे दादाजी, सॉरी, हमारे नहीं बोल सकते क्योंकि मैं अकेला अभी यहाँ पे हूँ इसलिए। ओके, तो क्या है कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कि कई बार गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलते हैं, ओके, अब गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलते हैं तो वहां पे मान लो कि एक वैकेंसी है, बट वहां पे इतने सारे कैंडिडेट पहुंच जाते हैं कि किसको दे किसको ना दे, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अनार सौ बीमार, इस कहावत को सेट कर सकते हैं। घर में मान लो एक एप्पल है, ओके, 5 लोग हैं खाने के लिए। अब कहते हैं ना, बच्चे होते हैं घर में तो जिद करके, नहीं मुझे चाहिए, उसके साथ अगर कोई और एक बच्चा है तो वो बोलेगा मुझे चाहिए, तो एक चीज के ऊपर लड़ाई करना। ओके, एक अनार सौ बीमार, उसको कहते हैं वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। ओके, वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके,
फिफ्थ नंबर सेंटेंस में क्या है, कर वाला हो वाला, यानी अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ओके, कीप इट ओके। नेक्स्ट क्या है, कल किसने देखा, ऑब्वियसली आपने देखा है क्या, यार मैंने अभी तक नहीं देखा, आप कहां से देखोगे, ठीक है। कल किसने देखा, प्लान बना सकते हैं जरूर, कल ये करेंगे वो करेंगे, देख नहीं सकते। ओके, कल किसने देखा तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। ओके, नेक्स्ट एक सेवेंथ नंबर सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत ही फेमस मुहावरा है, ये प्रोवर्ब है। कैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों में आजकल के जमाने में, अभी अभी के जनरेशन की बात बताता हूं मैं, कि क्या होता है कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, ठीक है, 2-3 दिन तक तो अच्छा से पढ़ेंगे जब तक मैं मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही उनके दिमाग से वो मोटिवेशनल थॉट्स खत्म हो जाता है, आई मीन जो भी मैं बताता हूं उन्हें, वो चीजें अगर आउट हो जाते हैं तो फिर वो ले देके अपने बैलेंस में आ जाते हैं, फिर वो डिस्कशन करेंगे, सर मैंने ना पबजी में ये चीज किया, मैंने फ्री फायर में ये चीज किया, यानी गेम्स की चीजें पूछ लो तो फिर हंसते हंसते बताएंगे, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड पूछो फिर रोना धोना स्टार्ट। ओके, तो कहना क्या है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोए पड़े हैं, ठीक है, तब तक नहीं जगेंगे जब तक उन्हें कोई मोटिवेट ना करे, उन्हें पता होता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, फिर भी वो टाइम वेस्ट करेंगे, तो अचानक चार्ज ऑफ हो जाना, ठीक है, और चीजों को करते रहना, चीजों को करोगे और करते करते क्या होता है कि आप अचानक चीजों को करते करते आप स्टार्ट तो कर लेते हो, लेकिन बाद में क्या होता है वो चीजें फोकस नहीं कर पाते हो। तो कहते हैं 2 दिन करना, तीसरे दिन भूल जाना, तो उसी को कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आप यहाँ क्या करोगे, अ नॉन डेज वंडर, इसको क्या बनाओगे, अ नॉन डेज वंडर। नेक्स्ट क्या है हमारा, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली यार सुनते हैं ना, हम अक्सर फ्रेंडों से सुनते हैं, या फिर हमारे माँ बाप, कई बार मेरे दादा दादी ऐसे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, यानी जरूरत पड़ने में गधों को भी बाप कहना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस में हम क्या बनाएंगे, द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन, क्या होगा इसका, द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नकल में शकल, क्या है, सही बात है, नकल कर रहे हो तो उसमें शक्ल क्या होता है भाई, कोई शक्ल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, लिमिएशन हैज नो इंटेलिजेंस। ओके, लिमिएशन हैज नो इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्या करना है हमें, 10 नंबर सेंटेंस में क्या है, आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूंगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी का मदद कर रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, आपका मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर। सो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोवर्ब्स समझ में आया होगा, आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन गाइस प्लीज share me the text me on my comment box, okay, and share this video, like this video, and just do subscribe my channel. I hope इसी तरह से हम कंटिन्यू आप लोगों को टीच करवाते रहेंगे और आप शेयर करते रहिए। एंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, डाउट्स एंड कंफ्यूजन, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में जाए, लिखें और मुझे मेल करें, मेरे पर्सनल ईमेल आईडीज में, या डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, ओके।